वेलकम बैक टू जीपीएससी। मैंने पिछले वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया था, जो कि बलवंत राय मेहता समिति तक मैंने पढ़ाया था। उसके आगे आज हम नए टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अशोक मेहता समिति 1977 में, और इन्होंने द्वि पंचायतीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। उन्होंने पहला मंडल पंचायत के सुझाव दिया था और दूसरा जिला परिषद या जिला पंचायत का सुझाव दिया था। मंडल पंचायत ब्लॉक लेवल पे इन्होंने सुझाव दिया और जिला परिषद जिला स्तर पे सुझाव दिया। फिर इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन की भी बात कही और SC/ST आरक्षण का भी सुझाव इन्होंने दिया। फिर इसके बाद आता है जीबी केराव समिति 1985 में। जीबी केराव समिति 1985 में आया था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जान लेना है इसमें कि 1985 में आया था। फिर उसके बाद LM सिंघवी समिति आया था 1986 में। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी, सुझाव दिया था। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाने का भी सुझाव दिया। ग्राम न्यायालय के गठन का भी इन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद इन्होंने उसको और आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। तो इसको आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीके पुंगन समिति 1989, और इस समिति का गठन 1989 में किया था। और पंचायती राज संस्थाओं के गठन पे इसमें विचार करने को कहा गया था और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का भी प्रस्ताव रखा गया। तो 1989 में हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने 64वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को विधेयक पास किया और ये लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उस समय नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने फिर से पंचायती राज व्यवस्था पे विचार करने को कहा। तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में इसका प्रस्ताव पारित हुआ। फिर 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ। फिर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति का इस पे हस्ताक्षर हुआ। फिर 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे है 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था, उसमें क्या क्या देखने को हमें मिलता है वो देखेंगे। तो इसके द्वारा संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 को का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई एवं इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई और पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया।
फिर इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और पंचायत भंग होने पर ये 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक था। ये 73वां संविधान संशोधन में कहा गया। फिर उसके बाद एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात पे आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। फिर ओबीसी का आरक्षण राज्य को सौंप दिया गया। राज्य चाहे तो ओबीसी का आरक्षण रख सके या ना रख सके, ये राज्य पे निर्भर करना है। फिर हर गांव में ग्राम सभा का गठन करना, ये 73वां संविधान संशोधन में किया गया।